यहाँ तक क्लियर? पाइवट, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है आज की, वो है चार्ट्स। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट कमांड आज ही हो रही हैं। पाइवट टेबल के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड थी, और 70% लोगों की जो लाइफ है ना या फिर जॉब है वो कहीं ना कहीं पाइवट टेबल के ऊपर टिकी हुई है। कुछ भी काम करना है पाइवट टेबल बनाओ, यूनिक निकालें हैं तो पाइवट टेबल सम निकालें हैं तो पाइवट टेबल काउंट निकालें तो पाइवट टेबल कुछ एनालिसिस करें तो पाइवट टेबल। तो मतलब 70% जो टास्क होता है लोगों का वो पाइवट टेबल से हो जाता है, जो मतलब जो इस एरिया में नहीं है, मतलब एमआईएस के फील्ड में नहीं है, बट यस दे यूज एक्सेल, दे जस्ट यूज पाइवट टेबल। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा एडियंस करूँ 10% का और, तो दे यूज चार्ट्स। सो मतलब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं हमारे पास एक्सेल के अंदर, वो है पाइवट टेबल एंड चार्ट। अब क्वेश्चन आता है चार्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? नवीन, तुम तो करते होगे? नहीं करा, कुछ बता सकते हो? मैं बताऊं फायदा क्या होता है इसका? एब्सोल्युटली, बहुत सही, सब कुछ सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब एड ऑन्स कर रहा हूँ उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे नवीन को मैंने एक बैग दिया 1 लाख रुपए का, दूंगा नहीं वैसे, 1 लाख का बैग दिया। मैंने इसको बोला कि ये बैग आपको हैंड ओवर करना है एक बंदे को जो आपको इस गली के मोड़ पे मिलेगा, और मैंने इसको बताया कि वो बंदा दिखने में ऐसा होगा, इतनी उसकी हाइट होगी, इस तरह के बाल होंगे, ब्ला ब्ला, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी। जब ये वहाँ पे गया, हो सकता है कि उसको वो बंदा मिले, हो सकता है ये बैग उसको हैंड ओवर करे या ना करे, मे बी ही विल ट्राई टू ऑथेंटिकेट हिम कि भैया ये सही बंदा है या नहीं है, या फिर गलत बंदे को तो नहीं दे रहा मैं। ठीक है, सो अगर मैं रादर देन कि मैं उसको इसकी इन्फॉर्मेशन देता कि बंदा कैसे दिख रहा है, उसको मैं ये बोल देता कि भैया ये है, ये उसकी फ़ोटो है, ये बंदा आपको वहाँ मिलेगा, इसको हैंड ओवर कर देना। ये देख लेगा, हाँ फोटो वही है, बंदा वही है, दे देगा। इसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसने शर्ट क्या पहनी थी, पैंट क्या पहनी थी, बाल कैसे थे या क्या था, पहचानेगा, दे देगा। अब क्वेश्चन ये आता है, पिक्चर ने ऐसा क्या काम करा जो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड की जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसने नहीं करा? देखा जाए तो पिक्चर की वर्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। सो अ पिक्चर हैज़ अ वर्थ देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, पिक्चर की अहमियत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है हमारा चार्ट के ऊपर। चार्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पिक्चोरल फॉर्म ऑफ योर डेटा। ठीक है, सो अगर लेट्स सपोज जैसे मैं मैच देख रहा हूँ, ठीक है, डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट सिर्फ डेटा को देख के हम ये जज नहीं कर पाते कि डेटा हमारे लिए अच्छा है बुरा है, कहाँ पे अच्छा था कहाँ पे बुरा था, क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं पता। अब जैसे एग्जाम्पल सोचते हैं, क्रिकेट मैच का 50 ओवर का स्कोर है, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ फर्स्ट ओवर में 5 रन गए, सेकंड ओवर में 7 गए, तीसरे में 3 गए, चौथे में 4 गए, एंड सो ऑन। 50 ओवर का मैंने आपको डेटा टेबल बना के दे दिया। अब 2-3 लाइनें तो पढ़ोगे, चौथी में आगे हो गए पहले में क्या था, भूल जाओगे पहले में क्या था, किस तरह बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, जिगजैग है क्या है, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। बट वही चीज़ अगर मैं आपको चार्ट में रिप्रेजेंट कर दूं, जिस बंदे को कुछ नहीं पता है, जो अनपढ़ है, मैच देखता है जो, वो देख लेता है ना वो चार्ट ऐसे 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 बढ़ रही है, ठीक है, वो 1 सेकंड के लिए देखता है, उसको 50 ओवर का पता लग जाता है कि भैया क्या हुआ था, यहाँ पे मे बी रन रेट डाउन हुई थी, यहाँ पे विकेट गिरी थी, इस टाइम पे वेस्ट इंडीज इस पे थी, इंडिया यहाँ पे है, अगर थोड़ा सा ऐसे करेगा तो जीत जाएगा। जिस बंदे को कुछ नहीं पता, एनालिसिस का ए भी नहीं पता, बिल्कुल अनपढ़ है, उसने उस फोटो को देखा, समझ गया। और जो डेटा का मास्टर है उसको मैं अगर 50 ओवर का डेटा अगर टेबल में दे दूंगा तो वो नहीं पहचान पाएगा। समझ आया क्या कहना चाहता हूँ? सो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एब्सोल्युटली, बट जो डेटा जब हम चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ईजिली विद इन सेकेंड, विद इन अ फ्यू मोमेंट्स हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि भैया क्या चीज़ है, कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे राइजिंग पॉइंट है, क्या मुझे आगे के लिए डिसीजन लेने हैं। ठीक है, सो वो सब करने के लिए हम चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब वो बनते कैसे हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं।
ओके, सो लेट्स सपोज मेरे पास यही डेटा ले लेता हूँ मैं। नेम कहाँ गया इसमें? ठीक है, सो लेट्स सपोज ये मेरे पास डेटा है। चार बंदों का डेटा है, मोहन सोहन सोहन। ठीक है, मुझे एनालिसिस करना है कि कौन सा बंदा किस में होशियार है, मतलब कंप्लीट में कितना आगे है, कोई पेंडिंग में आगे है, फॉरवर्ड में आगे है, कुछ भी। तो इन प्लेस ऑफ कंप्लीट फॉरवर्ड आप सोच लो कि ये हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, कुछ भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो मुझे इस पेपर चार्ट बना रहा हूँ। अब चार्ट बनाने का सिंपल शॉर्टकट क्या है? Alt F1। सिंपल प्रेस Alt F1, चार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं तो आप लॉन्ग कट से भी जा सकते हो। मैं शॉर्टकट से बता दूँ आपको, Alt F1। ठीक है, लॉन्ग कट से जाना है, इंसर्ट एंड चार्ट्स। मल्टीपल चार्ट्स हैं, पहले हम सिंपल बनाते हैं एक, फिर देखते हैं दूसरे कैसे बनेंगे। तो मैंने क्लिक करा एंड क्लिक चार्ट बन गया, बेसिक चार्ट। अब इसको देख के मुझे आइडिया हो रहा है, जो ऑरेंज कलर है वो इंडिकेट करता है फॉरवर्ड को, ब्लू इंडिकेट करता है कंप्लीट को, एंड ग्रे इंडिकेट कर रहा है, अरे यार इस देगा। हाँ जी मनीष, हाँ जी सर बताइए। हाँ मनीष बताइए। L98, L98 सेक्टर 11। ओके ओके। सो अगर आप देखोगे तो ये ब्राउन है। अब इसमें देखोगे, इसमें ब्लू बॉक्स है ही नहीं, ब्लू पिलर नहीं है। सो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि इसका कंप्लीट नहीं है। सेम वे अगर मैं देखूँ तो ये बंदा फॉरवर्ड पेंडिंग में सेम है, बट अगर मैं इसका एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो ये बंदा पेंडिंग बहुत करता है, किस काम नहीं करता, क्योंकि इसकी पेंडिंग की पिलर बहुत बड़ा है। किसी का ब्लू वाला पिलर बड़ा होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत काम करता है, ये टास्क बहुत कंप्लीट करता है, बट किसी का ग्रे वाला पिलर बड़ा है तो मुझे लगेगा कि पेंडिंग है। अगर येलो वाला पिलर है, ठीक है, तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि मे बी इसके पास कॉलें नहीं आ रही, इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है। अब ये डिपार्टमेंट मेट्रो लॉजिस्टिक में काम कर रहा है, तो इसके पास मे बी एचआर वाली कॉल आ रही है, तो ये डेफिनेटली नहीं डील कर पाएगा। तो ये जो मेरा जो ऑरेंज पिलर रहेगा वो मेरा एक तरह से न्यूट्रल है, इसमें मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा। बट मेरा डिसीजन किसके ऊपर होगा? ब्लू पिलर और ग्रे पिलर के ऊपर। अगर ब्लू पिलर बढ़ रहा है, ग्रे पिलर कम है, इट मीन टू से कि बंदा काम वाला है। ग्रे बढ़ रहा है, ब्लू कम है, इट मीन टू से ये मतलब अपना काम पेंडिंग नहीं कर रहा। सो मतलब इसको देख के मैं एकदम से जज कर सकता हूँ। तो ये हमारा बेसिक सा चार्ट क्रिएट हुआ। अब हम थोड़ा सा इसमें इन्हेंस करते हैं। इन्हेंसमेंट क्या हो सकता है कि इसका टाइटल क्या है, ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर जो 0, 2, 4, 8, 6 ये क्या है, क्या ये कॉल्स हैं, क्या ये नंबर हैं, क्या ये वैल्यू है, क्या ये सेल है, मुझे नहीं पता। आगे मोहन सोहन सोहनम ये क्या है, क्या नाम है, क्या ये कोई प्रोडक्ट है, क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, सो थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करते हैं उसकी। जब आप आप चार्ट क्रिएट करोगे तो हमारे पास 3 नए मेन्यूज अपीयर हो जाएंगे। अब देखो अभी नहीं है, मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट, 3 नए मेन्यू अपीयर हो गए। अब ये देखते हैं कि क्या करते हैं। सो सबसे पहले आते हैं स्टाइल पे, तो यहाँ से आप अपना स्टाइल चूज कर सकते हो कोई भी। ठीक है, जो भी आपको सूट लगे। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड लेआउट्स हैं, लाइक जैसे मैंने पहले पे क्लिक करा, सो दिस इज अ लेआउट, दिस इज अ लेआउट, दिस इज अ लेआउट, जो भी आपको सही लगे आप चूज कर सकते हो उनमें से। सो लाइक मैंने ये चूज करा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे मल्टीपल हैं जो आप चाहो चूज कर सकते हो।
ये होता है हमारे पास स्विचिंग के लिए, स्विचिंग रो टू कॉलम। अब जैसे मेरे पास डेटा दिख रहा है मेरे पास नेम वाइज में, राम श्याम मोहन सोहन का, बट चार्ट क्या, हाँ 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 हाँ। आपका नाम क्या है? सॉरी, रोहित रोहित, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, ओके। सो क्या बात कर रहा था, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। अब मैं देख रहा हूँ नेम वाइज में, बट मेरा स्टेटस हो सकता है कि मुझे ये देखना है कि कंप्लीट वाइज, पेंडिंग वाइज या फॉरवर्ड वाइज स्टेटस दिखाओ। सो इन प्लेस ऑफ रो वाइज मुझे कॉलम वाइज दिखाए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्विच कर दूंगा इसको। हम, हाँ सर, हाँ हाँ 90 मिनट में आ जाइए ग्राउंड फ्लोर पे, जो बाहर वाला कमरा है वही है। आ जाइए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कंप्लीट किस बंदे ने कितना कितना करा। अजय दबा दे जो। इसमें अगर सुपरवाइजर देखना चाहें अगर चार्ट में तो हो सकता है उसमें ऐड। तो डेटा में आना चाहिए ना आपका, डेटा में कहाँ पे आपका? अगर आ जाए डेटा में, अगर हाँ तो बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सर अगर सेलेक्टेड एरिया में चार्ट पे शो करानी है हाँ हाँ, तो वो जैसे इसमें 4 टैब है, हमें 3 पे ही शो करानी है। देखो उसके लिए उसको बोलते हैं हम डायनामिक चार्ट। ठीक है, सो उसके लिए आपको एक फंक्शन करना पड़ेगा ऑफसेट। ठीक है, जब हम फंक्शन करेंगे तब बताऊंगा कि कैसे होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा सर। ठीक है, काफ़ी है। क्लियर हुआ? सो मतलब जैसा आपका डेटा होगा आपको सिलेक्ट करना है, आपको ये क्या करना है, जो भी आपको देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका टाइप चेंज कर सकते हो। टाइप में बाद में आता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पे आउट पे, लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि मुझे जो चार्ट बनाया है उसकी लेआउट चेंज करनी है। वैसे तो मैंने अभी लेआउट कुछ दिखाए थे आपको जो कि प्री डिफाइंड थे, ये वाले लेआउट। ठीक है, बट अगर आपको खुद का डिज़ाइन करना है तो आप इस मेन्यू में जा सकते हैं। ये क्या कहता है, चार्ट का टाइटल दिखाना है, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना चला गया, दिखाना है ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो। एक्सिस के टाइटल, अब लेफ्ट पे टाइटल नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगा, क्लिक टू टाइटल, टाइटल आ गए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेटस। स्टेटस अगर नेम वाइज है तो नेम वाइज, ऐसे ही वाई एक्सिस पे आप डाल सकते हो आप। ठीक है, लेजेंड्स, लेजेंड्स होते हैं कि जो कलर है वो क्या डिनोट कर रहा है, ब्लू कलर क्या डिनोट कर रहा है, येलो कलर क्या डिनोट कर रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नन नहीं चाहिए, राइट में तो राइट में आगे, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं बॉटम पे कर देता हूँ उसको। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है लेबल्स। जो लेबल्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपको दिखाने हैं तो ठीक है, नहीं दिखाने तो उसको नन कर दीजिए। दिखाने हैं तो दिखा सकते हो, सेंटर में करोगे तो ऐसे दिखेंगे, एंड करोगे तो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, सेम वे टेबल्स अगर आपको दिखाना है साथ में तो टेबल भी दिखा सकते हो, ऐसे नहीं दिखाना चाहते हो उसको नन कर सकते हो। एक्सिस ये मैंने कराई थी आपको। ग्रिड लाइन्स अगेन आपको दिखानी है तो मेजर ग्रिड लाइन्स आ जाएंगी, माइनर मतलब बारीक वाली आ जाएंगी। ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करूँगा तो ऐसे स्टैंडिंग वाली आ जाएंगी। नहीं चाहिए तो अगेन आप इसको नन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस पे आते हैं अब ट्रेंड लाइन पे। देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। ट्रेंडिंग लाइन क्या होती है, कुछ आइडिया जो स्टॉक मार्केट में कोई है यहाँ पे? ठीक है, जैसे बोलो। टारगेट वही एक स्कोर को मतलब वो रिप्रेजेंट करती है, मतलब स्कोर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अगर अप हो रहा है तो
बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंडिंग शो करना, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप ट्रेंड एनालिसिस आप करते हो, जैसे आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो तो दिखाते हैं ना कि ट्रेंडिंग, मतलब ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रेंड में चल रही है। सो एक ट्रेंडिंग होती है हमारे पास, एक होती है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होती है बेसिकली, जैसे मेरे पास डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या होगी, कितना आएगा, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं इसको वापस से नेम वाइज करता हूँ, तो अगर मैं देखूँ जो ये वैल्यू है फॉरवर्ड की, ये मेरा फॉरवर्ड इंडिकेट कर रहा है। पहले फॉरवर्ड कितना था, 47 होते थे, फिर 24 हुए, फिर एक रह गया, फिर 24 हुआ, यानी कि ऐसे हो रहा है। बट अल्टीमेटली ट्रेंड क्या है, क्या पहले से मेरा जो फॉरवर्ड का जो स्टेटस है वो डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है? डाउन जा रहा है, मुझे क्लियरली इंडिकेट है। बट देखते हैं ट्रेंडिंग में कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। अभी तो 4 वैल्यू थी, आपने फाइंड कर लिया कि जा रहा है, बट बीच में जिगजैग होता तो डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू लेआउट, गो टू ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड में 2 लाइन होती हैं आपके पास, एक होता है लीनियर ट्रेंड लाइन, एक होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि अगर उसमें बेंड बन रहा है तो बेंड बनाएगा, जैसे लीनियर में क्या करेगा, आपको स्ट्रेट लाइन दे देगा या फिर ऐसे या फिर ऐसे, जैसी भी होगी उसकी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि वो ऐसे होता है, थोड़ा सा इधर छोड़ देगा, थोड़ा सा इधर छोड़ देगा, यानी बीच उनका जो मिडिल के अकॉर्डिंग से उसकी ट्रेंड लाइन खींच देगा, ठीक है। सो अगर मैं इसमें देखता हूँ, सो गो टू ट्रेंड लाइन, सी, तो मेरा जो फॉरवर्ड का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब पहले से ज़्यादा, पहले से कम फॉरवर्ड हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं पेंडिंग का देखना चाहता हूँ कि पेंडिंग पहले से कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, सो क्लियरली इंडिकेट कि ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल मुझे देखना है, सो राइज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग क्लियर हो गया, अंडू कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ट्रेंडिंग चल रहा था ऐसे फॉरवर्ड का, तो मैं नेक्स्ट ईयर कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज ये है मेरा 2010 का स्टेटस, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है। अब 2014 में या सो लीजिए कि ये 16 का है, 15 का है, 14 का है, 13 का है, ठीक है। तो 2017 में मेरा क्या स्टेटस होगा, तो मैंने देखा कि फॉरवर्ड मेरा क्या था, डिक्लाइन हो रहा था, बट कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर कितना फॉरवर्ड होगा मेरा, ठीक है। सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हो, किसी भी चीज़ की, आपके पास कॉल्स आती हैं, कॉल्स की फोरकास्टिंग क्या है, सेल्स की कर सकते हो, इन्वेंट्री की कर सकते हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो ट्रेंडिंग से आपको पता लगता है ना आपको। अब जैसे मान लीजिए दिवाली है, ठीक है, मैं पिछले 5 साल से क्रैकर्स बेच रहा हूँ, दुकान लगाता हूँ, ठीक है। मैंने पहले साल जब लगाई थी तो 2000 के पटाखे बिक गए थे, उसके नेक्स्ट ईयर लगाई तो 3000 के पटाखे बिके, उसके नेक्स्ट ईयर लगाई 4000 के मिले, और लास्ट ईयर लगाई 5000 के बिके। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि इस बार 6000 के बिकने वाले हैं। सो जब आप जो दुकानदार होते हैं, जो माल लेके आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो वो उनको कैसे पता होता है कि इतना माल बिक जाएगा या उतना दुकान में भरते हैं? वो इसलिए जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, उनको पता होता है कि पिछले साल कितना बिका, उससे पिछले कितना बिका, और उनको आइडिया हो जाता है कि इतना बिकने की उम्मीद है, तो वो उस हिसाब से लाते हैं। ना तो वो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। मिठाइयों की दुकान आप देखते हो, ठीक है, मैं उसको पूरी दुकान भर लूँ कि भैया दिवाली आने वाली, सब दुकानें मैं सारा कुछ मैं ही बेच दूंगा, तो बची रह जाएगी आपके पास। अगर आप कम लो तो जल्दी खाली भी हो जाते हो, तो कम लोगे बनाओगे तो उसमें आपको नुकसान है, क्योंकि आपके पास अभी दिवाली स्टार्ट हुई नहीं, आपकी मिठाई पहले खत्म होगी। तो आप ज़्यादा अर्न कर सकते थे, बट आपने कम में सेक्रीफाइस करा, बहुत ज़्यादा बना ली, दिवाली कंप्लीट भी होगी, आपकी मिठाई अभी नहीं बिकी, खराब होगी, तो यहाँ पे बिजनेस का लॉस। सो जितनी अच्छी आपकी फोरकास्टिंग होगी, जितना अच्छा आपका विजन होगा, उतना अच्छा आप गेन करोगे। सिंपल सा फंडा, क्लियर। सो अब मुझे देखना है कि फोरकास्टिंग कितनी होगी, मे बी अब उसके ऊपर। सो जैसे लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे लैंड करेगा, तो यहाँ पे मैं ग्रिड लाइन लगा के चेक कर लूँगा कि ये कहाँ पे,
वो तो अगर सेल होती है तो सेल के ऊपर लगाते हैं, फॉरवर्ड के ऊपर तो जीरो से नहीं नीचे जा सकता, ऑब्वियस बात है। ठीक है, मैक्सिमम जो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है कि फॉरवर्ड एक भी नहीं होगा, बट वो यस सेल्स पे हो सकता था या फिर परचेजिंग पे हो सकता था। क्लियर? ओके, सो ये सारा हमारा फॉर्मेट के ऊपर है बेस्ड। कोई कलर वलर चेंज करना है आपको, सी इसको जो भी सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर अप्लाई होगा। लाइन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है फ्यूचर में, उसका ग्राफ जैसे आपने वो ग्राफ नहीं दिखेगा, अब या दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये था मेरा 2010, 2011, 2012, 2013, ठीक है। लाइट चली गई, अगर बंद कर दूँ, विजिबल है? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसके ऊपर मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैंने करा इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे लैंड करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लैंड करता है तो ये कितने को हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, अगर मैं ग्रिड लाइन लगा दूँ यहाँ पे, सॉरी हिल गया है। अगर मैं लेआउट में जाके, सो यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है, मैं इसको नंबर भी मुझे देने पड़ेंगे, रुक जाइए, मैं बिल्कुल बेसिक वाला कर लेता हूँ चार्ट इसको। और इंसर्ट चार्ट, ओके। सो ये 2010 था, 2011 था, 2012 था, 2013 था, ठीक है। मैं इसके ऊपर फोरकास्टिंग कर रहा था, तो डिज़ाइन, लेआउट, फैन तेज करना कर लीजिए क्योंकि मैंने कम कर रखा है उसको। दिख रहा है अब आपको? अब ये यहाँ पे लैंड करेगा, सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इट वुड बी नियर अबाउट 82, 83, 84, ठीक है। बट हमारे पास फंक्शंस भी होते हैं फोरकास्ट करने के लिए, जब हम फंक्शन करेंगे तो फोरकास्टिंग का फंक्शन बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है वो बता दूंगा आपको। कर दूँ क्लोज? थोड़ा सा इसमें हो रहा है अभी। अब आते हैं किस फंक्शन को? फंक्शन को ढूंढते हैं, क्या कहाँ से? अच्छा, कुछ गेन हुआ है, टेक ऑफ हो गया। फैन फेड करना कर लीजिए सर, तुम तो ना गर्मी में मरते रहोगे। विल डू दैट, डोंट वरी, सब कुछ करेंगे। बट अभी के लिए एक बेसिक पे चलेंगे ताकि सबको सेम प्लेटफॉर्म मिल जाए। कुछ आइडिया है प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, क्यों करते हैं? बता दूँ अभी? देखो कई बार क्या, पहले उससे पहले मैं कुछ और चीज़ समझा दूँ पहले आपको। अब ये मेरे पास चार्ट थे, तो हमारे पास मल्टीपल तरह के चार्ट्स होते हैं, लाइक कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि लाइन चार्ट कब बनाना है, पाई चार्ट कब बनाना है, या फिर कॉलम कब बनाना है, या फिर कौन सा चार्ट कब बनाना है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, दोबारा स्पीड बनाता हूँ।